हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। यहाँ हमें दे रखा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है? हमें गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्रीज और हमें यह बताया गया है कि 2a जो है ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसे एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं बट 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वैसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। आपको LHS और RHS पर क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करना है, राइट। यहाँ पर देखो LHS में जो tan 2a हमारे पास है, या तो इसे मैं cot के टर्म्स में लिख दूं, जिससे हो क्या जाएगा, LHS और RHS पर cot की वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर मैं RHS में जो cot a minus 18 डिग्री है इसे tan के टर्म्स में लिख दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, LHS और RHS पर फिर से tan आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। मैं आपको दोनों ही मेथड करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं tan 2a को cot में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं cot a minus 18 डिग्री को tan में कन्वर्ट करके बताऊंगा। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, राइट। तो देखो हमारे पास गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज, राइट। ये हमारे पास ओरिजिनली गिवन है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है tan 2a, इसे मुझे cot में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करेंगे, राइट। अब देखो ये tan 2a, या फिर इस चीज को अगर मैं थीटा कहूं तो ये tan थीटा आया है ना। थीटा की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पर ये tan थीटा आता कहां से? वैसे आपको वो फॉर्मूला याद होगा, cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू क्या आती है, tan थीटा आती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 2a गिवन है, राइट। ये tan थीटा है और ये आया कहां से होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा से आया होगा, जहां पर थीटा को हम क्या पुट करेंगे, 2a पुट करेंगे, है ना। तो देखो इसे अगर मैं लिखूं, RHS पर हमारे पास क्या गिवन है, RHS पर हमारे पास गिवन है tan 2a। यहाँ पर ये 2a जो है ये थीटा है, राइट। तो इस थीटा को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास, 2a, राइट। तो cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा, इस चीज को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 2a या फिर tan थीटा आ जाएगी, है ना। तो आप tan 2a की जगह पर इस चीज को लिख सकते हो cot 90 डिग्रीज माइनस 2a, है ना, क्योंकि इसी चीज की वैल्यू तो tan 2a होती है, ये दोनों बराबर है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, tan 2a की जगह पर मैं लिख रहा हूं cot 90 डिग्रीज माइनस 2a। तो यहां पर LHS पर हो जाएगा cot 90 डिग्रीज माइनस 2a, और ये किसके बराबर गिवन है, ये गिवन है cot a माइनस 18 डिग्रीज के, है ना। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने LHS पर भी cot की एक वैल्यू बना ली और RHS पर भी एक cot की वैल्यू बना ली। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको बताया जाएगा कि ये cot और ये cot कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, राइट। cot कैंसिल नहीं होते, यहाँ पर थीटा की वैल्यूज बराबर होती हैं। अब वो क्यों बराबर होती हैं उसे थोड़ा सा आप समझ लो। यहाँ पर LHS पे अगर हम देखें तो यहाँ पर cot 90 डिग्रीज माइनस 2a हमारे पास है, राइट। अब ये जो 90 डिग्रीज माइनस 2a है, यहाँ पर अगर a की वैल्यू मुझे पता चल जाए, उसे मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फिक्स्ड डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली RHS पर अगर आप देखो तो cot a माइनस 18 डिग्रीज, यहाँ पर फिर से हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो cot थीटा की फिर से कोई वैल्यू आएगी। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों थीटास बराबर होंगे, तभी तो यहाँ पर LHS में जो वैल्यू आएगी और RHS में जो वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर हो रही होंगी, तभी तो यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि cot थीटा 1 की वैल्यू मुझे 1 गिवन है, राइट। ये एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, और मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एंगल ले लेता हूँ, cot थीटा 2, इसकी वैल्यू भी सपोज मुझे 1 ही गिवन है, राइट। तो देखो cot थीटा 1 की वैल्यू 1 है, cot थीटा 2 की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे, राइट। तो यहां पर से हम लिख सकते हैं cot थीटा 1 इज इक्वल टू cot थीटा 2, है ना। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताइए, थीटा की किस वैल्यू के लिए cot थीटा 1 होता है? थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्रीज की होती है तभी तो cot थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि RHS में 1 आया है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, थीटा 1 जरूर 45 डिग्रीज रहा होगा, तभी तो cot 45 डिग्रीज 1 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं थीटा 2 की बात करूं तो यहां पर भी cot थीटा को सॉल्व करने पर 1 ही आया, तो यहां पर थीटा 2 क्या रहा होगा, ये फिर से कितना रहा होगा, ये 45 डिग्रीज ही रहा होगा, है ना। यहां पर जब आप cot थीटा 1 और cot थीटा 2 को सॉल्व कर रहे हो तो वो दोनों वैल्यूज बराबर कब आएंगी, वो बराबर तभी आ सकती हैं जब थीटा 1 और थीटा 2 आपस में बराबर हो, जैसे कि यहां पर है, राइट। यहाँ पर थीटा 1 भी 45 डिग्रीज है और थीटा 2 भी 45 डिग्रीज है, तभी यहाँ पर cot थीटा 1 की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू cot थीटा 2 की भी आई है, और तभी cot थीटा 1 बराबर है cot थीटा 2 के, राइट। तो इसी चीज को हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए cot 90 डिग्रीज माइनस 2a, ये बराबर हमें दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्रीज के, तो इसका मतलब ये होगा कि 90 डिग्रीज माइनस 2a, यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू है ये बराबर होगी किसके, a माइनस 18 डिग्रीज के।
राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। यहाँ पर कॉट और कॉट कैंसिल नहीं हो रहे होते, राइट, वो गलत प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चीज पता चली, 90 डिग्रीज माइनस 2a, ये हमें पता चल गया कि ये बराबर किसके होगा, a माइनस 18 डिग्रीज के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, -2a को RHS पर भेज देता हूँ और -18 को मैं LHS पर ले आ रहा हूँ। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास पहले से क्या था, 90 डिग्रीज, -18 LHS पर आकर क्या हो जाएगा, +18 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। RHS पर हमारे पास a पहले से था और -2a RHS पर आकर क्या हो जाएगा, +2a हो जाएगा। अब देखो a + 2a ये कितना हो जाएगा, RHS पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3a और LHS पर 90 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 108 डिग्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, RHS पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 3 से 108 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ 36 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्रीज और हमें यही चीज फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब देखो ये तो एक बात होगी, मैंने आपको बताया था शुरू में कि या तो मैं tan को cot के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं या फिर मैं cot को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं, आंसर उस केस में भी 36 डिग्रीज ही आएगा, राइट। तो अब ये दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार cot a माइनस 18 डिग्रीज जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इसे मैं tan के टर्म्स में लिख रहा हूं, राइट। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन वैल्यू है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज, है ना। अब देखो इस चीज को अगर मैं थीटा कह रहा हूं तो cot थीटा ये है। अब cot थीटा आता कहां से है, cot थीटा आता है tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा से, राइट। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये बराबर होता है cot थीटा के, राइट। तो हमारे पास cot थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, cot ये रहा और थीटा क्या है, a माइनस 18 डिग्रीज है। तो ये आया कहां से होगा, सबसे पहले इसे हम RHS पर लिख लेते हैं। हमारे पास cot थीटा क्या गिवन है, cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है a माइनस 18 डिग्रीज, है ना। तो ये cot थीटा कहां से आया होगा, tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा को सॉल्व करने पर आया होगा, राइट। थीटा की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या है, a माइनस 18 डिग्रीज है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, LHS पर हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, थीटा क्या है, a माइनस 18 डिग्रीज, है ना। तो यहां पर tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, इस चीज को मैं कंबाइनिंगली थीटा कह रहा हूं, a माइनस 18 डिग्रीज को। तो tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पता है, राइट। तो यहां पर cot a माइनस 18 डिग्रीज के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 डिग्रीज माइनस a माइनस 18 डिग्रीज। तो यहां पर हमारे पास LHS पर क्या है, LHS पर हमारे पास है tan 2a और RHS में जो cot a माइनस 18 डिग्रीज था, इसके जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, tan 90 डिग्रीज माइनस a माइनस 18 डिग्रीज। यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, क्योंकि थीटा की वैल्यू a माइनस 18 डिग्रीज है। अब देखो यहां पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा, 90 डिग्रीज माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस 18 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 18 बना देगा, राइट। तो यहां पर RHS में क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्रीज माइनस a से मल्टीप्लाई होकर के माइनस a और माइनस माइनस 18 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस 18 डिग्रीज, ये हमारे पास RHS में आ जाएगा। और LHS पर हमारे पास क्या है, tan 2a। अब देखो 90 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज, ये क्या हो जाएगा, ये 108 डिग्रीज हो जाएगा। तो RHS पर मैं क्या लिख सकता हूं, tan 108 डिग्रीज माइनस a, ये हमारे पास RHS में आ जाएगा। और LHS पर क्या है, tan 2a। अब देखो यहां पर बीच में हमारे पास फिर से इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या होगा फिर से कि tan थीटा जो LHS में हमारे पास है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS पर भी तो आ रही होगी, तभी तो यहां पर बराबर दे रखा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 2a और 108 डिग्रीज माइनस a, ये दोनों थीटास बराबर होंगे, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू 108 डिग्रीज माइनस a, ये हमें चीज पता चल गई। अब मैं माइनस a को क्या कर रहा हूं, LHS पर भेज देता हूं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2a हमारे पास LHS में पहले से था, माइनस a LHS पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस a, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। अब देखो 2a प्लस a कितना हो जाएगा, LHS पर 3a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। अब अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और 3 से 108 को मैं 36 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से 36 डिग्रीज आ गई, राइट। तो होपफुली आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमें ये चीज प्रूफ करनी है और हमें गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, या तो tan a को हम cot के टर्म्स में लिख लेंगे जिससे दोनों तरफ cot बन जाएगा, या फिर हम cot b को tan में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tan की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, tan a को मैं cot में कन्वर्ट कर रहा हूं।
अब देखो हमारे पास ओरिजिनली गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है tan A इज इक्वल टू cot B, है ना। और हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या पता है कि cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो थीटा को अगर मैं A अज्यूम कर लूं तो ये tan थीटा या फिर tan A ये आया कहां से होगा, cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा को सॉल्व करके आया होगा, राइट। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, tan A, और ये आया कहां से होगा, ये आया होगा cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा या फिर a, है ना। जब आप cot 90 डिग्रीज माइनस थीटा इसे जब आप सॉल्व करोगे तो tan थीटा आता है, थीटा की वैल्यू a है, राइट। तो यहाँ पर tan a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्रीज माइनस a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर LHS पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्रीज माइनस a, ये हमारा LHS हो जाएगा। और RHS पर हमारे पास क्या है, cot b है। अब यहाँ पर LHS और RHS दोनों पर cot की वैल्यूज आ गई और हमें बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि थीटा जो LHS पर है वही थीटा की वैल्यू RHS पर भी होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 डिग्रीज माइनस a इज इक्वल टू b। थीटा बराबर होंगे तभी तो LHS पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS पर आ पाएगी, है ना, और तभी हम बीच में इक्वल टू का साइन दे पाएंगे। तो यहाँ पर से देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस a को RHS पर सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर रह जाएगा 90 डिग्रीज और RHS पर b पहले से था, माइनस a RHS पर आकर के क्या हो गया, प्लस a हो गया। इसे अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। अब यहाँ पर देखो आप दूसरे तरीके से भी इसे अप्रोच कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, cot b को tan में कन्वर्ट कर सकते थे। चलो वो भी कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू cot b हमें गिवन है और हमें अब की बार cot b को कन्वर्ट करना है tan में। तो देखो cot थीटा आता कहां से है, cot थीटा आता है tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा से, राइट। तो tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा इसे जब आप सॉल्व करोगे तब वैल्यू आई होगी यहाँ पर cot थीटा के बराबर, है ना। और cot थीटा में थीटा हमें b दे रखा है। तो देखो यहाँ पर RHS में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cot b, है ना। और ये आया कहां से होगा, tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा को सॉल्व करके आया होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा क्या है हमारे पास, थीटा b है, राइट। तो tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा या फिर b इसे जब आप सॉल्व करोगे तभी यहाँ पर cot b आएगा, राइट। तो अब देखो cot b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्रीज माइनस b लिखेंगे। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है tan a और ये किसके बराबर हो जाएगा, cot b को हम क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्रीज माइनस b लिखेंगे, है ना। अब देखो फिर से यहाँ पर LHS पर tan a और RHS पर tan 90 डिग्रीज माइनस b बन चुका है और बीच में इक्वल टू का साइन गिवन है। इससे क्या पता चल रहा है कि थीटास बराबर होंगी तभी LHS पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS पर भी आएगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 डिग्रीज माइनस b के बराबर होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस b को LHS पर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर a हमारे पास पहले से था और माइनस b जब LHS पर आ जाएगा तो ये प्लस b हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और ये फिर से हमारे पास आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, या तो sec 4a को मैं cosec में कन्वर्ट कर लूं या फिर मैं cosec a माइनस 20 डिग्रीज को sec में कन्वर्ट कर दूं। a की वैल्यू दोनों ही केसेस में बराबर आ जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले sec 4a को हम cosec में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 4a जो हमारे पास है, अगर इसे मैं थीटा अज्यूम कर लूं तो sec थीटा आता कहां से है, sec थीटा आता है cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा से, राइट। तो cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sec थीटा के, राइट। और sec थीटा हमें क्या गिवन है, sec थीटा हमें गिवन है sec 4a, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो sec 4a है या फिर sec थीटा है ये आया कहां से होगा, cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा से आया होगा। LHS पर हमारे पास हो जाएगा cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा या फिर माइनस 4a, क्योंकि थीटा को हमने क्या अज्यूम किया, 4a अज्यूम किया। तो यहाँ पर cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा को सॉल्व करने पर sec थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पर sec 4a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, cosec 90 डिग्रीज माइनस 4a हम लिखेंगे। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास हो जाएगा cosec 90 डिग्रीज माइनस 4a और ये बराबर किसके होगा, cosec a माइनस 20 डिग्रीज के। अब यहाँ पर LHS और RHS पर फिर से cosec की वैल्यूज आ गई और यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है, यानी कि LHS पर cosec थीटा को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS पर भी आएगी। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब थीटा बराबर हो, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 90 डिग्रीज माइनस 4a ये बराबर होना चाहिए किसके, a माइनस 20 डिग्रीज के, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 4a को RHS पर भेज देता हूँ और माइनस 20 को LHS पर। तो LHS पर हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज है पहले से और माइनस 20 LHS पर आकर के प्लस 20 डिग्रीज हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू a हमारे पास RHS में पहले से था और माइनस 4a RHS पर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस 4a, है ना। a प्लस 4a कितना हो जाएगा RHS पर, ये हो जाएगा 5a और LHS पर 90 प्लस 20 इज 110 डिग्रीज। अब अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RHS पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे,
LHS पर 5 से 110 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 22 डिग्रीज आ जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, हम कोसेक थीटा या फिर कोसेक ए माइनस 20 डिग्रीज को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे LHS और RHS पर सेक की वैल्यूज बन जाएंगी, राइट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्रीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनस 20 डिग्रीज को अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूँ तो ये कोसेक थीटा आया कहां से होगा, ये कोसेक थीटा आया होगा सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा को सॉल्व करके, राइट। हमें पता है कि सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, कोसेक थीटा आती है। कोसेक थीटा हमारे पास क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्रीज, जहां पर थीटा क्या है, ए माइनस 20 डिग्रीज है, राइट। तो यहां पर हमारे पास RHS पर क्या गिवन है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्रीज, राइट। और ये कोसेक थीटा आया कहां से होगा, सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा से आया होगा। तो थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ए माइनस 20 डिग्रीज। ये आया होगा सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा या फिर ए माइनस 20 डिग्रीज से, है ना। तो यहां पर कोसेक ए माइनस 20 डिग्रीज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्रीज माइनस ए माइनस 20 डिग्रीज। तो आइए यहां पर लिखते हैं, LHS पर हमारे पास है सेक 4a और RHS पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा की जगह पर हम लिखेंगे सेक 90 डिग्रीज माइनस ए माइनस 20 डिग्रीज, है ना। अब देखो जब यहां पर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, RHS पर यहां पर ये हो जाएगा सेक 90 डिग्रीज माइनस, सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 20 से और ये क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्रीज। और LHS पर हमारे पास क्या है, सेक 4a है ना। अब देखो 90 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्रीज। तो RHS पर हमारे पास आ जाएगा सेक 110 डिग्रीज माइनस ए, ये हमारे पास RHS में आ जाएगा। और LHS पर हमारे पास क्या है, LHS पर हमारे पास है सेक 4a। अब देखो फिर से LHS और RHS पर सेक की वैल्यू आ गई और ये दोनों वैल्यूज बराबर गिवन है, इसका क्या मतलब है, थीटास बराबर होंगे, राइट। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि 4a ये किसके बराबर होगा, 110 डिग्रीज माइनस ए के बराबर होगा। अब मैं माइनस ए को LHS पर भेज देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा 4a प्लस ए हो जाएगा, राइट, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। 4a प्लस ए कितना हो जाएगा, 5a, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। अब अगर मैं 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 और 5 LHS पर कैंसिल और 5 से 110 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, ए की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्रीज, राइट। तो यहां पर इन तीनों ही सवाल को मैंने दोनों ही तरीकों से करके बता दिया ताकि आपको जरा सा भी डाउट ना रहे, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।